नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने और एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार लगभग तय है। अब खुद उद्धव ठाकरे को ये तय करना है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे या किसी और को बनाएंगे। एनसीपी और कांग्रेस की तरफ से जो सलाह मिली है और जो सहमति बनी है वो उद्धव ठाकरे के नाम पे बनी है। लिहाजा माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे सीएम होंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सरकार बनती है तो चलेगी कितने दिन, और जब बन जाती है उसके बाद वो कौन सा फैसला होगा जिसको लेने में उसको पसीने छूटेंगे। तो जैसे ये सरकार बनती है, महाराष्ट्र सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल होगा किसानों की दुर्दशा और बदहाली, उनकी ऋण माफ़ी, फसल का मुआवजा, क्योंकि बारिश की वजह से महाराष्ट्र के किसानों की फसल खराब हो गई है और वो खून के आंसू रो रहे हैं। अभी तक तीनों चारों दलों के पास बहाना ये था कि राज्य में राष्ट्रपति शासन है, वो कुछ नहीं कर सकते, और इसी मसले को लेकर के एनसीपी के प्रमुख शरद पवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे। अब सवाल ये है कि यदि ये सरकार बनती है और किसानों के लिए फैसला लेती है तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है उसमें ये सहमति बनी है कि सबसे पहला और बड़ा फैसला होगा किसानों की कर्ज माफ़ी और मुआवजा। तो उसके लिए ये तय किया गया है कि जो अहमदाबाद से मुंबई के लिए बुलेट ट्रेन चलने वाली है, जिसमें कि महाराष्ट्र सरकार को 25% की भागीदारी है, 25% उसमें शेयर देना है, वो फैसला पलट दिया जाएगा और वही पैसा किसानों को दिया जाएगा। आपको एक बात बता दें कि बुलेट ट्रेन चलाने का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। 2014 में जब वो सत्ता में आए और पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने ये ऐलान किया था कि जापान की मदद से बुलेट ट्रेन शुरू होगी। बुलेट ट्रेन की यदि लागत के बारे में बात करेंगे तो कुल लगभग जो है 508 किलोमीटर की दूरी, यानी कि अहमदाबाद से मुंबई की जो दूरी है 508 किलोमीटर है, और इस पर लागत आने वाली है 1,08,000 करोड़, लगभग 1 लाख करोड़ मान लीजिए। तो इसमें से महाराष्ट्र सरकार को फेजेज में 25,000 करोड़ देना था। 1 लाख का 25% जो है 25,000 करोड़ देना था। अब इसी पैसे को किसानों के मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। आपको एक बात और बता दूं कि मोदी के बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट को लेकर के विपक्ष उन पे हमेशा हमलावर रहा है, ख़ास तौर से कांग्रेस। उसका कहना ये रहा है कि देश के लोगों को के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आने जाने के लिए ट्रेन की ज़रूरत है, अच्छी ट्रेन सर्विसेज की ज़रूरत है, न कि बुलेट ट्रेन की ज़रूरत है। एक ट्रेन की लागत यदि 1 लाख करोड़ आती है तो ऐसी ट्रेन के लिए अभी भारत तैयार नहीं है। बुलेट ट्रेन का किराया लगभग 3,000 होगा और 508 किलोमीटर, यानी कि अहमदाबाद से जो मुंबई की दूरी है, उसमें कुल 12 स्टेशन बनने थे। 2020 में इसे शुरू होना है, 2023 तक इसको पूरा होना है, यानी कि नेक्स्ट जनरल इलेक्शन 2024 से पहले बुलेट ट्रेन भारत की पटरियों पर दौड़ने लगेगी। ये अभी तक प्रोजेक्ट था, अभी तक सपना ये था। 1380 हेक्टेयर ज़मीन की ज़रूरत है, मतलब अधिग्रहित होनी है, जिसमें से 622 हेक्टेयर अधिग्रहित हो चुकी है। और ये बुलेट ट्रेन रोज़ाना जो है वो 35 चक्कर लगाएगी, एक तरफ से 35 चक्कर और दूसरी तरफ से 35 चक्कर। इस तरीके से ये बुलेट ट्रेन का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, लेकिन अब उसमें बाधा आने वाली है। और उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को रोकेगा कौन? तो उन्हीं के कभी सहयोगी दल रहे शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे। और इसमें बताया ये जा रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी दोनों की जो है सहमति है, क्योंकि फंड की दिक्कत है और किसानों को तत्काल जो है राहत देनी है। तब ये देखना है कि जैसे ही मंत्रिमंडल का शपथ होता है, कल उम्मीद है कि सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में क्लियर हो जाएगा। सीएम और मंत्रिमंडल, उसके बाद क्लेम, और उसके बाद कब सरकार शपथ ले रही है, और उसके बाद जब कैबिनेट की पहली बैठक होगी तो उसमें सबसे जो पहला फैसला होने वाला है वो किसानों को राहत देने को लेकर के होने वाला है। और यदि किसानों को राहत देने के लिए डिसीजन होता है तो उसी फैसले से प्रभावित होना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट। चलिए देखते हैं क्या करते हैं उद्धव ठाकरे जी, या ये जो सरकार बनने जा रही है वो सरकार। जैसे ही इसमें कुछ और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।